नमस्कार। अभी हम खड़े हैं टोंक विधानसभा क्षेत्र में, जो राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है। कारण सीधा है, यहाँ से चुनाव लड़ने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जो लगातार अपनी राजनीतिक उलझनों के अंदर उलझे रहे, लेकिन इन सब के बीच भी जिस तरह का विकास, जिस तरह की विधानसभा की आवश्यकता थी, वो क्या हो पाया है, क्या नहीं हो पाया है, क्योंकि अब फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सचिन पायलट ये क्लियर कर चुके हैं, ये साफ कर चुके हैं कि वो फिर इसी विधानसभा क्षेत्र से अपने हाथ आजमाना चाहते हैं। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, यहाँ पर गृहिणियाँ भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह की जो उनकी अपेक्षाएँ थी उन पे उनके विधायक खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। किस तरह के विधायक खरे उतरे हैं, हमारे क्या सोच के सब कुछ हुआ था? देखिए, शहर में जो भी रोड बन रही है उनके अलावा तो और कोई विकास ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। गांव में ज़रूर विकास हुआ है जो हम सुनते हैं, लेकिन वो हमने देखा नहीं है अभी तक, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का शहर के अंदर ही आना जाना रहता है, गाँव में इतना आना जाना नहीं रहता है। दूसरा, मतलब काफ़ी चीज़ें की जा सकती थी, काफ़ी चीज़ें हो सकती थी, काफ़ी चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन धरातल पे जो चीज़ें आनी चाहिए थी अभी तक पूरी तरह दिख नहीं रही हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो कुछ होना था वो अभी पूरा नहीं हो पाया है, कुछ हुआ भी है, कुछ विकास शहर में नज़र भी आया है, लेकिन ग्राम की क्या हालत है इनको पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देखिए, किस तरह की उम्मीदें सरकार से पाली थी आपने? देखिए सर, ऐसा है कि कोई सा भी देश हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, 4 चीज़ें सरकार के लिए अनिवार्य होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और रोज़गार। इन 4 चीज़ों को लिए अगर सरकार कुछ करती है तो वो कुछ नहीं करती, ये तो उसकी ड्यूटी थी और ये उसकी प्राइम ड्यूटी थी। इसको इस उदाहरण से समझें कि कोई मुसलमान 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है अल्लाह पे, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ है। अब इस पैमाने से आप देख लें, सबसे पहले शिक्षा की बात कर लें। लाखों रोज़गार की विज्ञप्तियाँ हम अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें से उसके कलेक्शन का आप अंदाज़ा लगाइए, वो करोड़ों अरबों होता है, खाली उनके फॉर्म भरने से हो जाता है। अब ये जो विज्ञप्तियां निकल रही हैं और लाखों की संख्या में बेरोज़गार लोगों की भीड़ वहां जा रही है, आप समझ सकते हैं उनकी परिणति क्या होती है। इनमें 50% तो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, बाकी के रिज़ल्ट रुक जाते हैं, कहीं पर पेपर लीक हो जाता है। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ मान्यवर, लेकिन जो यथा स्थिति है वो आपके सामने कर रहा हूँ। ये हमारी शिक्षा है। इसका अनुमान लगा लीजिए कि इस देश में गुजरात मॉडल एक टाइम में बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन जब अमेरिकन राष्ट्रपति आए तो क्या कारण था कि केजरीवाल के स्कूल जाकर दिखाए। तो ये हमारी पोल खोलता है अपने आप में ये उदाहरण। तो शिक्षा राजस्थान के किसी भी गाँव में या शहर में जाके आप अंदर की हालत देख लें, क्रमोन्नत कर देते हैं और स्टाफ नहीं है। साइंस खोल देते हैं, प्रयोगशाला नहीं है। दुनिया भर के नाटक हो जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ स्टाफ नहीं है। कुछ टोंक में भी यही हालात है। और टोंक में भी यही हालात है। कुछ अच्छे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने दिए। देखिए, कोई सी भी योजना जब बनती है तो वो 4-5 प्रबुद्ध लोग उसको बनाते हैं, वो जीनियस लोग हैं, इसलिए प्लान तो अच्छा ही बनेगा। इस देश का कोई भी प्लान बुरा नहीं था, वो अच्छा ही था और अच्छा ही बनेगा, क्योंकि वो क्रीम मिलकर बनाती है। लेकिन जब वो प्लान हम क्रियान्विति में डालते हैं तो वो 4 लोगों तक सीमित नहीं है, वो फिर हज़ारों हाथ हैं और हमारे हाथ करप्ट हैं। देखिए, आप शिक्षाविद हैं, आपका कहना था कि जितना युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर खुलने चाहिए थे वो नहीं खुले, कहीं ना कहीं रोक आ गई। विद्यार्थियों के लिए घोषणाएँ हुई, लेकिन वो धरातल पर नहीं हुई। क्या जो टोंक विधायक हैं उनके अपने क्षेत्र के अंदर ये सारा काम हो पाया है? नहीं साहब, हमारी तो बिल्कुल भी खुशी नहीं है उनको देख के। असल में हम चाहते हैं कि लोकल विधायक हो आपके, ताकि हम अपनी समस्याएं उस तक लेकर के जाएं। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फेल लग रहे हैं मुझे तो। हमारा तो एक ही मुद्दा है आपके माध्यम से कि विधायक जो स्थानीय होना चाहिए, यहाँ तक कि MP भी अपना स्थानीय होना चाहिए, ताकि हम अपनी समस्याएँ लेकर के उसके पास जाएँ। मेरा ताल्लुक SDPI से है, तो हम भी यहाँ उम्मीदवार उतारेंगे और सारी प्रक्रियाएं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और फिर देखते हैं, हम भी कंपटीशन फाइट करेंगे।
कथन लेकिन में इनका भी कहना यह है कि जो भी प्रत्याशी अब भविष्य में चुनाव में आए वो लोकल होने चाहिए, स्थानीय होने चाहिए, ताकि उनसे जाके हम अपनी समस्याएं बता सकें, बात कर सकें। देखिए, जो वही वाली बात कि जो 4 प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेके हमारी विधानसभा में किस स्तर का काम हुआ है, क्या हमारे जनप्रतिनिधि हमारी आकांक्षाओं पे खरा उतरे हैं और वो फिर अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि सचिन पायलट साहब आए थे, जनता को बहुत उम्मीद थी और अपनी उम्मीद पे कुछ खरे भी उतरे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे महात्मा गांधी स्कूल खुल गए, इंग्लिश स्कूल खुल गए। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो टोंक सादत अस्पताल को मेडिकल रूप में दे दिया गया है। भले अभी टेंडर नहीं हुए लेकिन उसकी घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ हमारे हेल्थ के अंदर आईसीयू और इमरजेंसी का अलग से वार्ड बना दिया गया है, जो कि टोंक वालों के लिए और टोंक विधानसभा नहीं बल्कि टोंक ज़िले वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है इलाज करवाने का। जहाँ तक हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन में ज़रूर हमारे गिरावट आई है। उसकी वजह यह है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि संगठन में इसलिए गिरावट आई है कि सब अलग अलग अपने अपने गुट के हिसाब से चला। हालांकि सचिन पायलट साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि कल्पना होटल के अंदर रेस्टोरेंट में जब उन्होंने रूबरू हुए थे जनता से, तो ज़किया मैडम ने कहा था कि आप 4-5 आदमी चुन लें ताकि वो समस्या, आप जयपुर रहेंगे या बाहर रहते हैं क्योंकि आप स्टाफ प्रचारक हैं, तो वहाँ पर मतलब आप तक बात पहुँचा दी जाएगी। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि साहब, मैं हर इंसान, मेरा कार्यकर्ता मुझसे कभी मिल सकता है, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ वो नहीं करूँगा, ना मैं ऑफिस खोलूँगा, ना मैं यहाँ पर किसी प्रतिनिधि को अपना बिठाऊँगा। लेकिन हालात अब कुछ दूसरे ही नज़र आ रहे हैं और स्थानीय का जो मुद्दा है वो आज से नहीं, ज़किया मैडम के वक्त से चला आ रहा है। ज़किया मैडम भी टोंक की नहीं थी, बाद में भले उन्होंने मकान बना लिया और आज यही है कि स्थानीय होना चाहिए, वो बहुत बेहतर रहेगा। रही अन्य पार्टियों की बात, तो चाहे राजस्थान हो, टोंक हो, यहाँ पर जो ये क्षेत्रीय दल है वो सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ पर 2 ही पार्टियाँ चलेंगी, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन क्या कहना है कि यहाँ 2 ही पार्टियाँ चलेंगी, बीजेपी और कांग्रेस, और सचिन पायलट से जो उम्मीद की जा रही थी उसके विपरीत यहाँ संगठन के अंदर खाई बढ़ी है, इनका ये कहना है। तो क्या लगता है कि जो सचिन पायलट साहब का जो कद है वो इसके अंदर कहीं अड़ा आया है? देखिए, पायलट साहब जब यहाँ चुनाव लड़ने आए उससे पहले वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनकी ही अध्यक्षता में कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो एक घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र तैयार करती है। राजस्थान का जन घोषणा पत्र भी बना और उसका श्रेय पायलट साहब को भी पूरी सरकार को जाता है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति से बात नहीं की जा सकती, के मामले में बात नहीं की जा सकती। मेरा मानना ये है कि पिछले 4.25 साल में यहाँ पूरे राजस्थान में, टोंक विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों को जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका काफ़ी फायदा मिला है। जैसे चिरंजीवी योजना है, हर आदमी दुआ दे के निकल रहा, आज अस्पताल से निकल रहा। तो दूसरा, बिजली का हर घर में आज बिल, कईयों के तो बिल ही नहीं आ रहे, गाँव में तो बहुत लोगों के बिल भी नहीं आ रहे। ऐसे ही चाहे सड़कों की बात करें, गाँव में एक पंचायत में 3-3, 4-4 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दी, सड़कें भी यहाँ बन रही है, कई बड़े बड़े पुल हैं वो बन रहे हैं। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है, एक इस टोंक विधानसभा क्षेत्र को और टोंक जिले को इस समय जो दरकार है, अब जो चाहते हैं वो एक सबसे बड़ा मुद्दा वो है ERCP का, जो किसानों का और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का भी, पूरे ज़िले का उसमें बेनिफिट है। क्योंकि यदि ये योजना, इसको केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है तो इससे गलवा, गलवानिया, बीसलपुर, टोरडी, मासी और इसरदा सारे बांधों में पीने का और सिंचाई का पानी पहुंचेगा। इसलिए, और एक जो ज्वलंत मुद्दा है इस समय वो है कि टोंक जिले को जो अभी परिसीमन, जो पुनर्गठन हुआ है जिलों का, इनका संभाग का भी होने जा रहा है, तो जरूरी है टोंक विधानसभा क्षेत्र सहित पूरा टोंक जिला कि इसको अजमेर संभाग से निकाल करके और जयपुर संभाग में शामिल किया जाए। देखिए, कुछ नई मांग भी यहाँ उठी है कि जो टोंक जिला है, जो अभी तक की अजमेर संभाग में रहा करता था, उसको अब जयपुर संभाग में शामिल किया जाए। ये सब क्या होना है भविष्य के घर में। लेकिन मैं सवाल वहाँ आ रहा है मेरा कि क्या जो पायलट साहब जिस उम्मीद से यहाँ लोगों ने उनको जिताया था उस हिसाब से काम हो पाया है, या वो लोगों से उतना रेपो रख पाए? देखिए, आपने जो बात की कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में विकास का क्या रहा, पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के एक भारी भरकम लीडर के रूप में आदरणीय सचिन जी पायलट यहाँ चुनाव लड़ने आए
और टोंक की जनता जैसा उसका स्वभाव है, जैसी यहाँ की संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे हिंदू और मुसलमान हो, उन्होंने एक चीज़ देखी कि हमें ऐसा नेता चुनना है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, और इसी उम्मीद के साथ लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उनको वोट भी दिया और 50,000 से ऊपर ज़्यादा वोटों से जिताया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जो विकास पुरुष के नाम से जानते हैं श्री यूनुस खान साहब, उनको लड़ाया गया, परंतु जनता ने ये मान लिया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारा सचिन पायलट बनेगा, और जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से टोंक के लोगों को उम्मीद थी कि टोंक का विकास चहुमुखी विकास होगा। मेरा मानना है कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी उस्मानी साहब ने जैसा कहा कि सरकार ने घोषणाएं बहुत की है, सरकार ने आदेश भी बहुत किए हैं, पर आज सच्चाई ये है कि अभी तोड़ा साहब बोल रहे थे कि विकास तो बहुत हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर देखें स्कूलों की क्या स्थिति है, घोषणाएं आपने की है। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल दिए, आज वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आए दिन ताले लगाने पड़ रहे हैं, छात्रों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं, ना तो वहाँ टीचर है ना कोई व्यवस्था है। इसी प्रकार से चिकित्सा की आप बात करें, टोंक जिला मुख्यालय पर हमारा अस्पताल है, आज की स्थिति हम जाकर देखें, वस्तु स्थिति ये है कि वहाँ जानवर घूमते हुए मिलेंगे आपको। डॉक्टरों की पोस्टें आज भी खाली पड़ी है। कल का ही उदाहरण है, एक व्यक्ति को दिखाया गया और डॉक्टर ने कहा जयपुर ले जाओ, रास्ते में उस व्यक्ति की तबीयत जब खराब होने लगी, डॉक्टर ने हमने तो वैसे ही भेजा था। तो ये स्थिति चिकित्सा के क्षेत्र में है। और जहाँ तक यहाँ सचिन पायलट साहब की बात है कि चुनाव यहीं से लड़ना चाहते हैं, स्वागत है उनका, पर मैं समझता हूँ कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार ने पूरी जनता के साथ राजस्थान की छलावा किया और जिस प्रकार के झूठे वादे करके सरकार बनाई, और मैं समझता हूँ केवल सरकार बनाने के लिए जनता से ही धोखा नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी के नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब के धोखा किया, क्योंकि जनता ने इस उम्मीद के साथ उनको वोट दिया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट साहब आएंगे। टोंक के विकास की जहाँ तक बात करते हैं, दोबारा यहाँ की जनता, जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, टोंक की जनता चाहती है कि यहाँ का कोई लोकल व्यक्ति आए और चुनाव लड़े, और उसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिलता है कि लोकल व्यक्ति किसी पार्टी का चुनाव जीत कर के आए। मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता, अब किसी पार्टी का चुनाव जीतता है तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जा कर के उससे बात करता है, उसको पता है कि टोंक शहर में क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है। आज टोंक शहर की बात करें हम, टोंक शहर में भारतीय जनता पार्टी का जब 2 बार बोर्ड रहा, तो इस टोंक शहर में जहाँ आप खड़े हैं ये विकास भी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के टाइम का है, और पहले भी जो विकास हुआ टोंक में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में, आज जो विकास हो रहा है मैं समझता हूँ सचिन पायलट साहब ने एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बिठा रखा है, और सचिन पायलट साहब के प्रतिनिधि के रूप में बिठाने के बाद जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। क्या जनता की मांग होना चाहिए, किस गली का विकास होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, जितना भी विकास आपको यहाँ दिख रहा है, 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा, एक बार लक्ष्मी जी रही, एक बार मैं रहा। पिछले बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, चाहे नेहरू पार्क हो, केदोई पार्क हो, बहुत ज़बरदस्त विकास यहाँ टोंक में है। आप 4 साल में लगभग 3 साल इस बोर्ड को हो गए, मतलब विकास तो बहुत दूर की बात है, उनको मीटिंग करने में भी डर लगता है, कुछ कमी हमारी भी मैं मानता हूँ, पर आज विकास की जहाँ बात करते हैं, विकास तो वो कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। जिस प्रकार से केवल मात्र बहिर में कोई सड़क बन जाए उससे विकास नहीं हो जाता, आज भी मुस्लिम आबादी के क्षेत्र में आप जाकर देखें, गरीब जनता के क्षेत्र में आप जाकर देखें, सड़कें कच्ची पड़ी है। जहाँ तक पानी की बात है, आज भी पानी 2-2 दिन में आ रहा है, आज भी पानी की स्थिति है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की है, अभी गहलोत साहब ने, कोड़ा साहब ने कहा 19 जिले की घोषणा की, पर उन घोषणाओं के पीछे उनका विजन क्या है? 1000 करोड़ रुपए एक ज़िले को स्थापित करने के लिए चाहिए, पर इसका कोई उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया कि हम कहाँ से इसका स्थापन करेंगे। ऐसी सैकड़ों योजनाएं उन्होंने की, और ज़्यादातर काम तो गहलोत सरकार ने किया कि जो राजस्थान की वसुंधरा सरकार थी उनकी योजनाओं को नाम बदल करके इस राजस्थान में प्रवेश किया है। जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा का नाम जब वसुंधरा जी ने रखा, ये अन्नपूर्णा नाम ऐसा था जो राजस्थान की नहीं पूरे देश की संस्कृति के लिए अन्नपूर्णा माता के रूप में अन्न को माना जाता है। परंतु उन्होंने केवल एक परिवार को खुश करने के लिए, हम सम्मानीय इंदिरा जी का सम्मान करते हैं, इंदिरा जी यहाँ की नेता रही है, पर केवल एक परिवार खुश करने के लिए उन्होंने अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल के इंदिरा गांधी रसोई योजना रख दी। इसी प्रकार से चाहे आप स्वास्थ्य बीमा की बात करें, भामाशाह बीमा योजना चलाई आदरणीय वसुंधरा जी ने, उसका नाम बदल करके उन्होंने अपने नाम पे रख दी। इसी प्रकार से पंडित दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक योजना थी, उन्होंने उसका नाम बदल करके, केवल नाम बदलते रहें और सचिन पायलट साहब केवल देखते रहें। मैं समझता हूं कि हमें उम्मीद थी कि सचिन पायलट साहब की जैसी शख्सियत है, राजस्थान की सरकार में यदि कोई पत्ता भी लेगा तो राजस्थान के सचिन पायलट के कहने से लेगा। पर मैं समझता हूँ कि टोंक में मेरे भाई कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी मेरे ख्याल से अंदर से संतुष्ट नहीं, या मजबूरी उनकी है कि सामने वो बोल नहीं सकते। मुझे बता दीजिए, आप 4 साल में यहाँ के नेताओं को क्या मिला?
केवल मात्र नारे लगाने के लिए। और जिस दिन सचिन साहब आते हैं उनके सामने सब कहते हैं, आज की स्थिति में कह सकता हूँ दावे के साथ कि कांग्रेस का कोई लीडर हिम्मत करके नहीं कह सकता। हम सचिन साहब से सीधी बात कर सकते हैं, यहाँ बात करेंगे, उनका पीए से बात करना पड़ेगी। पीए चाहे तो बताए ना बताए, तो विकास की बात आप करके, केवल उन्होंने 4 साल में एक विकास जरूर किया है। उनका ये कहना था कि जो भी बात कर रहे थे कि सचिन पायलट साहब के और कार्यकर्ताओं के बीच में इतनी दूरी है, जिन विकास के दावे किए गए वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अब चुनाव सर के ऊपर हैं, तो किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं और जो हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बाकी पूरा टोंक इस बात से तो सहमत होगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि जो कैंडिडेट है वो लोकल होना चाहिए। इस बात से तो पूरा टोंक सहमत होगा, क्योंकि हमें, ठीक है पायलट साहब बहुत बड़ा नाम है, मैं टोंक के लिए ईमानदारी से बात करते हुए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ मेरे शहर के लिए पहले है कि पायलट साहब बहुत बड़े नेता हैं। तो यही असल में टोंक के लिए प्रॉब्लम है, उनके पास पूरा राजस्थान जाता है। प्रॉब्लम ये है कि शायद पायलट साहब ने पिछले 5 साल में 7 सवाल भी टोंक को लेके विधानसभा में नहीं किए होंगे। 7 डिमांड्स भी, पूरे 5 साल में 5 डिमांड्स भी टोंक को लेके नहीं की होंगी। हमारी एक छोटी सी डिमांड है, टोंक को एक 19 किलोमीटर का कर्व देके रेल से जोड़ने का। अगर अनाज मंडी सोहेला के वहाँ पर स्टेशन बना दिया जाए, पुल को भी नहीं उसे किया जाए, तो 19 किलोमीटर का रन है, जिससे एक आर्क देके टोंक को रेल से जोड़ा जा सकता। बरसों की डिमांड है, टोंक वालों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ से लोग सब जयपुर जाते हैं, तो उनके लिए आसानी, इस काम को करना चाहिए था। साथ ही जो प्रॉब्लम है वो ये है टोंक वालों को कि देखिए, चिकित्सा हो, पढ़ाई हो, सेंट्रल या स्टेट लेवल की पॉलिसीज होती हैं, ये विधानसभा लेवल पे नहीं बनती हैं। एक आम वोटर को अपने विधायक से क्या चाहिए होता है? उसे ये चाहिए होता है कि जब मैं परेशानी में हूँ, जब मुझे कुछ ज़रूरत है, तो मैं अपने विधायक को कॉन्टैक्ट कर सकूँ। यहाँ पर आप बाहर निकलेंगे, मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम अपने विधायक से कांटेक्ट नहीं कर पाते। उनकी महीने की एक बार की विजिट भी विधानसभा में नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि टोंक वालों के साथ ईमानदाराना फैसला ये होगा कि लोकल जो हो वो एमएलए कैंडिडेट हो। साथ ही इस बार एक नया डेवलपमेंट बहुत बड़ा है कि टोंक में एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आए, उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा करी। एसडीपीआई के हमारे दोस्त यहाँ खड़े हैं, उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बातें जब तक तो असर नहीं डालेंगी जब तक कैंडिडेट दमदार नहीं है। अगर इन किसी भी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी आएगी, किसी भी पार्टी को लोकल कैंडिडेट कोई दमदार मिल जाता है, तो फिर दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी का सबब होगा, क्योंकि चेहरा बहुत मैटर करता है। अगर चेहरा नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा चेहरा इन पार्टीज को मिल गया तो फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ सकती हैं। साथ में एक नया डेवलपमेंट मैं पहली बार टोंक में देख रहा हूँ। देखिए, 4 साल, 4.25 साल हो गए, लेकिन एक छोटा मोटा झगड़ा भी आपने टोंक में नहीं सुना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, टोंक पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस बार 4 साल में एक नया डेवलपमेंट ये है कि आम लोगों की एक धारणा ये बन चुकी है कि अगर लोकल कैंडिडेट किसी भी पार्टी का होगा, बस वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो, सेक्युलर कैंडिडेट हो, अगर लोकल कैंडिडेट किसी भी पार्टी का होगा तो हिंदू और मुसलमान का फर्क किए बिना टोंक की जनता लोकल कैंडिडेट की तरफ जा सकती है। इनका कहना था कि सचिन पायलट जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और वो बहुत व्यस्त रहे हैं। ऐसे में जो आम कार्यकर्ता का जुड़ाव उनसे नहीं हो पाया और लोग अपने मुद्दे उन तक नहीं पहुंचाए। जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए एक मुख्य मुद्दा होता है शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क। क्या ये सब कुछ मिल पाया है? नहीं, ये पहले 4 साल पहले मिला था, उसके बाद में मिला ही नहीं। जैसे हॉस्पिटलों में भी सुविधा सुस्त रहे, डॉक्टर अच्छे होए, डिलीवरी कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोड भी है, पहले रोड अच्छी रहती थी, जितनी भी रोड का काम चला, भी नलों का इनका काम चला, वो पूरी रोड नहीं हो पाई अभी भी। पूरे टोंक में कहीं भी जाओ प्रॉब्लम होती है जाने आने में भी। इसलिए हम तो चाहते हैं कि पहले 4 साल पहले लक्ष्मी भाभी जी थे, लक्ष्मी जैन, वो ही वापस आनी चाहिए हमारी तरफ से। हमारा ये है कि जो गृहिणियाँ थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उस पर जो स्थानीय विधायक हैं वो खरे नहीं उतर पाए हैं। देखिए, आप भी महिला हैं, क्या सोचती हैं इस पूरी बात को? देखिए, जब से मैं बात करूं टोंक जिले की, टोंक विधानसभा की, तो जब से यहाँ के विधानसभा के हमारे एमएलए साहब हैं, जनता से धोखा किया गया है। जैसे कहते हैं ना कि दुल्हन तो लड़की तो कोई दिखा दी और फेरे किसी से करा दिए, तो जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने बड़े आशाओं के साथ उनको चुना था कि हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होगी, शिक्षा की समस्याएं भी दूर होगी, सड़क, पानी, जो जनता की समस्याएं दूर होगी। लेकिन जनता की आवाज़ जब हमने उठाई तो उनकी सरकार ने मुकदमे हम पे दर्ज करवाए। ऐसी निकम्मी सरकार है।
इस सरकार को हम चाहते हैं कि ऐसा एक जनप्रतिनिधि चुने जो जनता के लिए काम करे, यही हम चाहते हैं। क्या टोंक में डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी तो? बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पे केवल खोखले वादे हैं, केवल वादे किए जा रहे हैं, ज़मीन पे बिल्कुल भी अमली जामा एक भी योजना को नहीं पहनाया जा रहा है। जो काम पहले किए गए थे उनको भी सारा तहस नहस कर दिया गया है। पूरी विधानसभा, पूरा क्षेत्र, टोंक शहर ले लीजिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र ले लीजिए, सब जगह पानी की प्रॉब्लम है, सड़कें टूटी हुई हैं, पूरा शहर ग्रामीण सब अंधेरे में डूबा हुआ है। किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। देखिए, जो जब चुनाव होते हैं तो आम आदमी अपने प्रत्याशी को इसलिए चुनता है कि वो उनका विकास कराएगा, उनके क्षेत्र का, और उनकी जन समस्याएं सुनेगा। क्या ऐसा हो पाया है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है टोंक में, तो मूल टोंक शहर का निवासी हूँ, गांव का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है RUIDP जहाँ सेवर लाइन और पाइप लाइन वगैरह डाल लिए। लगभग आज भी जो है 60% सड़क और उसकी गलियाँ और मुख्य बाज़ार खुले हुए हैं। नलों में गंदा पानी आ रहा है, मतलब आमजन गिर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग गिर रहे हैं। RUIDP के अधिकारियों से कहो तो कोई सुनवाई नहीं है। राज्य सरकार अच्छी पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन अगर वो उसके जो अधिकारी हैं वो सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उन पॉलिसीज़ का, उन आदेशों का, तो आम जनता परेशान होती है। तो बिजली की समस्या रही, यहाँ जो है कि नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले 5 सालों में। इसमें एक चरस गांजे की सप्लाई की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ी है। नलों में गंदा पानी आ रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग। और स्थानीय विधायक होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है टोंक की जनता के लिए। इनका कहना है कि अब जब भी चुनाव हो तो जो प्रत्याशी हो वो स्थानीय हो, वो उनका विधायक चुना जाए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसके बीच में आई थी कि शहर के अंदर 4 साल के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। तो क्या आखिर खूबी रही है, सचिन पायलट साहब की उपलब्धि रही है? देखिए, एक MLA के तौर पे जो सचिन पायलट ने यहाँ पर काम किए हैं वो अपने आप में सराहनीय है। चाहे साहब वो प्रशासनिक देख लो, जो कोरोना की दोनों लहरें आई थी उनमें देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काफ़ी विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है। अब बात रही शहर की, तो शहर में ऐसा है कि हमारे घर में भी तो पुताई वगैरह ये होती है, घर का काम चलता है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है। सीवरेज का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जब ये पूरा होगा तो शहर का एक बिल्कुल गंदगी शहर से ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें भी काफ़ी हद तक 80-85% काम हो गया, बाकी जो बचा हुआ है वो भी काम हो जाएगा। तो सचिन पायलट ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। अब बात रही कांग्रेस की राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। चाहे से बेरोज़गार देख लो आप, और महिलाएं देख लो, और नरेगा के क्षेत्र के अंदर देखो, शहरी नरेगा योजना चला के, और भी जितने भी मतलब काम है वो सब बहुत अच्छे किए हैं। अब बात रही रेल की, तो रेल तो जो है साहब वो केंद्रीय मामला है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। लेकिन राज्य सरकार को उसके लिए पैसा देना था, उसकी बात नहीं, राज्य सरकार का तो वो केंद्र भाई अपने पाले में है, उनके पाले में, वो यहाँ से करेंगे जब ही तो होगा ना। केंद्र तो तैयार बैठी है। देखिए, रेल हमेशा से टोंक के जो चुनाव है उनके लिए मुद्दा रहा है, लेकिन जब से ये मामला बीजेपी कांग्रेस 2 सरकारों के बीच में उलझा है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, अपने जनप्रतिनिधि से मांग भी नहीं उठा पाए कभी। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि राज्य का पैसा अगर दे दे तो केंद्र का पैसा तो मैं ला दूँगा। ये राज्य सरकार केवल झूठे वादे करी है। 4 साल पूरी जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है। जैसे कहा है कि बड़ा गेरामा बेटा दी मलबा का पड़ गया सासा। राजस्थान टोंक की जनता सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री के नाम पर वोट देकर अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 4 साल विकास तो अस्पताल में बढ़ती है, विकास के नाम पे शहर में पूरी विधानसभा में कोई काम नहीं हुए 4 साल में। बेरोजगारी यहाँ बढ़ी है, सब काम बढ़े हैं, फुल कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। हम तो यही कहते हैं कि पायलट साहब 4 साल रह के यहाँ कोई काम नहीं किया। लेकिन इनका कहना है कि पायलट साहब यहाँ के विधायक चुने गए, लेकिन उनके द्वारा जो विकास काम किए गए वो ठप पड़े हैं, ज़्यादा काम नहीं हो पाए। तो देखिए, क्या लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी ये उनके इस पूरे में बाधक बनी है? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि अब तक टोंक विधानसभा में जितने भी विधायक आए हैं, आप जहां पे तुलना करेंगे अपन पहले से, तो सचिन पायलट साहब का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत सर्वोच्च और श्रेष्ठ रहा है। सबसे पहले जो मेडिकल सुविधा है, आम जन के लिए जो मेडिकल सुविधा है, मेडिकल सुविधा में जो आज टोंक के सादत अस्पताल में और
जनाना और जो चाइल्ड केयर है उस अस्पताल में जो सुविधाएं दी गई है, जो बेड बढ़े हैं, इसके अलावा अभी मेरे पूर्व साथी जो बात कर रहे थे डॉक्टरों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व की जितनी भी सरकारों का आप आकलन कर लीजिए, आकलन के हिसाब से आपको लगेगा कि टोंक में मेडिकल की बेहतर सुविधाएं कितनी अच्छी हो गई हैं। अभी टोंक ज़िले में मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, तो मेडिकल कॉलेज का कार्य भी चल रहा है। इसके साथ साथ जैसे कोविड जो 2 साल हमारी महामारी थी, इस महामारी में टोंक हॉस्पिटल में कभी भी कभी ऑक्सीजन की कमी आई, बल्कि जो आसपास के क्षेत्र थे यहाँ के, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे जयपुर के आसपास के हों, वो वहाँ तक के मरीज भी कोरोना में टोंक में उन्होंने अपना इलाज कराया। खामियाजा टोंक को उठाना पड़ा लड़ाई होती उसका। सीएम ये सर ऊपर का मामला है, लेकिन बतौर विधायक पायलट साहब ने जो जिले में जो यहाँ पे काम किया, न कि टोंक विधानसभा में बल्कि पूरे टोंक जिले में, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने, जैसे यहाँ पे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो उस समय यहाँ पे उन्होंने एडिशनल चीफ कार्यालय खोला, और उसकी आज देन है कि पूरी टोंक विधानसभा की जितनी भी सड़कें हैं वो एक उसमें 5.25 मीटर की जो बनी गई हैं, पूरे हर पंचायत से पंचायत में सड़कों का जाल बिछा है। इसके साथ में एक हमारी टोंक की बहुत पुरानी मांग थी गहलोत ब्रिज की, वो गहलोत ब्रिज की मांग उन्होंने पूरी की। ब्रिज का काम अभी चल रहा है और पूर्ण रूप से जल्दी से पूर्ण होने वाला है। बिल्कुल पायलट साहब यहीं से हमारा नेतृत्व करें और राजस्थान का भी वो नेतृत्व करें। हमारी जो भी टोंक वालों की हमेशा, जैसे उनको दिल जान से हमने पहले भी उनको साथ दिया था, आगे भी हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और ये थी टोंक विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बात, जिनका कहना यह है कि सचिन पायलट साहब से जिस तरह की उम्मीदें थी उस पर वे कई जगह खरे उतरे हैं, लेकिन कई जगह उनको लेकर शिकायतें मौजूद हैं। अब चुनाव आने को है, जनता किसको अपना वोट देती है, किसको अपना सरताज बनाती है, ये वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।